राधे राधे नमस्कार। मैं हूं आपकी आशुतोष एस्ट्रोलॉजर आशना गुप्ता। ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 के दिन लगने जा रहा है, जो कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर है। तो ये वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण क्योंकि इसकी जो समयावधि है वो है रात 9:28 से 1:26 तक रहने वाला है। काफी लंबा ये चंद्र ग्रहण है और ये ब्लड मून के नाम से इस बार पूरा जो चंद्रमा है वो रेड कलर का आपको दिखाई देने लगेगा। इसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज्यादा बोलते हैं अशुभ माना जाता है। इसकी स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए मैं आप सभी से कह रही हूँ कि क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो असर है कम से कम आपके ऊपर 15 से 20 और 27 दिन तक रहता ही रहता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना होता है ग्रहण का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपकी मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। चंद्र ग्रहण है तो आपकी आर्थिक स्थितियों पर भी प्रभाव डालता है। ग्रहण में सूतक काल की बात करूं तो ये सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तिथि और इस दिन पितृपक्ष भी चालू हो रहे हैं। तो 12:57 से दोपहर में जो चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल शुरू होगा वो 12:57 दोपहर से शुरू होगा। पितृपक्ष भी है। अपने पितरों के लिए इस दिन आपको पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाता है। तो 12:57 से पहले आप इस श्राद्ध को जरूर कर लीजिए। आप ये मत सोचिए कि बाद में कर लेंगे। देखिए, पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध हमारे पितृपक्ष में बहुत जरूरी होता है। तो आप इसको 12 साढ़े 12 बजे से पहले आप जो भी भोजन बनाते हैं अपने पितरों के निमित्त जरूर कर लीजिएगा। अवॉइड मत कीजिएगा, क्योंकि पितरों के लिए 15 दिन ही हमारे लिए होते हैं, बल्कि 16 दिन जो हमारे लिए होते हैं बेहद खास होते हैं पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए। पूरे वर्ष का जो हमें पितरों से कृपा मिलती है वो इन 15-16 दिनों में हमें मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि 12:57 से पहले पहले आप ये कार्य कर लीजिए। सूतक काल में दोस्तों ना हमें भोजन बनाना चाहिए, ना हमें भोजन करना चाहिए। अगर विशेष स्थितियां हैं, जैसे गर्भस्थ महिला हैं या छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें खाने की कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अगर भोजन को अवॉइड करते हैं तो ये आपके हेल्थ को और अच्छा करती है, आपकी मेंटल स्थिति को बहुत अच्छा कर देती है। बात करती हूँ अगर आप गर्भस्थ मतलब आप प्रेग्नेंट हैं, विशेष ध्यान आपको रखना है। इस दिन आपको सूतक काल से ही घर से बाहर नहीं निकलना है। इवन आपको सूर्य के भी दर्शन नहीं करने हैं। इस दिन आपको कांटे, छुरी, चाकू, क्योंकि ब्लड मून है तो बिल्कुल नहीं आपको छूने हैं। इसके साथ ही अपने पेट पर अगर आपको गेरू मिल जाता है, मार्केट में अगर आप पता करेंगे पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, इसका लेप तैयार कीजिए, अपने पेट पर लगा लीजिए। पॉसिबल नहीं है तो एक रेड कलर की दुपट्टा जरूर बांधिए। सोना अवॉइड कीजिए, सोइए मत। जितना ग्रहण काल का समय उससे सोइए मत। उस समय आपको भोलेनाथ का मंत्र है ओम नमः शिवाय, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 1 माला जाप आप जरूर करें। वैसे तो ये ग्रहण काल दोस्तों किसी भी अमृत के समान काम करता है। इस समय अगर आप कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, आप धन की स्थिति में अपने इजाफा चाहते हैं, जैसे हम होली दीपावली पर विशेष आराधनाएं करते हैं, तो अगर आप इस दिन लक्ष्मी जी की विशेष आराधनाएं करते हैं, आपको डेफिनेटली अपने जीवन में नहीं पूरे वर्ष भर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो विशेष उपायों में लक्ष्मी जी का बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं ग्रहण काल के समय। ग्रहण काल में सूतक काल से ही दोस्तों मंदिर की पूजा अवॉइड होती है। मंदिर में आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, मंदिर के पट गिरा देने चाहिए। अपने खाने पीने की चीजों में आपको तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको अन्न का दान कर सकते हैं। आपको अपने घर में साफ सफाई करनी होती है और मंदिर को आपको साफ करने के बाद गंगा जल के छींटे लगाकर ही आपको अपना दीपक जलाना चाहिए। जैसे मैं विशेष आराधनाओं की बात कर रही हूँ, उपासनाओं की बात कर रही हूँ, उसके लिए हम मंदिर में नहीं लेकिन मंदिर के बाहर बैठकर हम ये विशेष दीपक जलाकर चौकी पर स्थापित करके कोई भी आराधना हम कर सकते हैं। तो ये हमारे जीवन में वर्ष भर, अगर आप किसी रोग बीमारी से लड़ रहे हैं तो उसके लिए आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। धन चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो आप भी चाहते हैं इस सूर्य ग्रहण से, इस चंद्र ग्रहण से बचना, तो एक विशेष उपाय आपको देती हूं। इस दिन आपको एक
पीले कलर का धागा ले लीजिए। वैसे तो 200 मौली आती ही है हमारे पास। इस मौली को ले लीजिए, इतना लंबा ले लीजिए कि आपके हाथ पर ये 8 बार यानी 9 बार लपेटी जा सके। अब इस पर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एक माला जाप कीजिए और इस पर आप 21 गांठें लगा लीजिए। और महिला हैं तो लेफ्ट हैंड में और पुरुष हैं तो राइट हैंड में। पूरे महीने बांध कर रखना है, 1 महीने बांधना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो 27 दिन रहता है, इसका दुष्प्रभाव आपको छू भी नहीं पाएगा। किसी भी तरह से आपको कोई ना तो धन हानि होगी, ना आपको स्वास्थ्य हानि होगी, और ना ही किसी भी तरह का आपको और तरह का कोई डिप्रेशन नहीं होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आप इसे फॉलो करेंगे, ये भी मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे डेली आपको वीडियोस मिलते रहे। और आपका तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे।